नमस्कार। किसी की लिखी दो सुंदर पंक्तियां हैं जो मैंने कहीं पढ़ा था। जिंदगी यूं बसर हुई तन्हा, जिंदगी यूं बसर हुई तन्हा, काफिला साथ और सफ़र तन्हा। तो सीता जी का भी हृदय शायद कुछ इसी तरह की बात सोच रहा होगा जब राम जी उन्हें कहते हैं कि वह उन्हें अपने साथ वन नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि वह कारण कहते हैं कि वन में बहुत से दोष हैं, बहुत से कष्ट हैं, और वह सीता जी को उन कष्टों के बारे में बताना चाहते हैं। क्योंकि सीता जी राम जी देख लेते हैं कि सीता जी बिल्कुल किसी भी तरह चाहती है कि वह राम जी के साथ वन को जाएं। अब राम जी को लगता है कि ये तो महलों में पली बड़ी हैं, राम जी भी स्वयं एक राजकुमार हैं, सीता माता भी मिथिला की राजकुमारी हैं। तो राम जी को लगता है कि जो इतने सुख से ऐशो आराम के साथ अपने पिता के घर में पली बढ़ी है, वह मेरे कारण उसे मेरे भाग्य का अनुसरण करने के लिए यदि वन जाना पड़ेगा, और वह इस चीज़ के लिए तैयार है, परंतु क्या उसे पता है कि वन में कितने दोष हैं, कितने अधिक कष्ट होते हैं मनुष्य के लिए। वन कहना आसान है, परंतु इतने वर्ष वन में रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। और इसीलिए वह सीता से वो सभी कष्टों का वर्णन कर रहे हैं, वह सीता को सच्चाई दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सीता माता उनसे कहती है कि मैं उन सरोवरों में स्नान करूंगी, आपके साथ वन में रहूंगी, वहाँ पक्षियों के कलरव को सुनूंगी, वहाँ कमल के पुष्प होंगे। तो राम जी को संभवतः ऐसा प्रतीत होता है कि सीता सिर्फ वन के सकारात्मक कुछ पहलुओं को देख रही है, इसके पीछे जो वन के भयंकर चीज़ें जो वन में होती हैं वह शायद सीता उससे अवगत नहीं है। और इसीलिए रामचंद्र जी इन सब चीज़ों से सीता जी को अवगत कराने हेतु यह कहते हैं कि सीता वन में बहुत कष्ट है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, राम जी कहते हैं कि पर्वतों से जो झरने बहते हैं, उनके शब्द को सुनकर उन पर्वतों के कंदराओं में जो रहने वाले सींग हैं, जो शेर हैं, वह भयंकर गर्जना करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है, बहुत कष्टकारी होता है। इसके अलावा वन में सर्वत्र जो मनुष्य को खाने वाले जीव होते हैं, पशु मत वाले हाथी सदा विचरण करते रहते हैं, और मनुष्य पे इस वन में मनुष्य के लिए रहना आसान नहीं है। राम जी आगे कहते हैं कि वन में जो नदियाँ होती हैं उन्हें पार करना भी आसान नहीं होता, क्योंकि उनमें कीचड़ बहुत अधिक होता है। और जो इसके अलावा सर्प हर जगह, यदि नदी के पास से पर्वतों के पास उसी जो जिस क्षेत्र के जहाँ पे सांप होते हैं वो उसी के अनुसार दिखने लगते हैं। तो बहुत से ऐसे सांप होते हैं जो होते हैं परंतु नज़र भी नहीं आते। कहने का मतलब है कि राम जी कहते हैं कि उनसे अलग अलग तरह के सांप होते हैं वन में, बिच्छू होंगे, फिर जंगली कीड़े होते हैं, मच्छर होते हैं, और वन की जो लताएं हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जिनमें पूरी तरह से कांटे वगैरह होते हैं। तो वन में चलना भी आसान नहीं होता। इसके अलावा ये जो लताएं होती हैं वो ढकी होती हैं। कभी कभी वन में भयंकर बिल्कुल अंधकार होता है, तो कभी कभी प्रचंड आंधी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वह तो महल नहीं है, वो खुला हुआ है, और प्रचंड वृक्षों से भयंकर वृक्ष होते हैं वहाँ पर, और ज़मीन पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू होंगे, और भयंकर भयंकर तूफान आता है। तो उस स्थिति में इतना आसान नहीं होता वन में रहना। आगे वह सीता से यह भी कहते हैं कि वहाँ मनुष्य को अपने मन को नियंत्रण में करके रहना पड़ता है, जहाँ तक संभव वो उपवास करके भी रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ खाने का भी दिक्कत है। क्योंकि जो स्वतः जो फल होते हैं वह वृक्ष से गिरे, जो स्वयं के द्वारा गिरे हुए फल होते हैं, जो स्वतः नीचे गिरे होते हैं, सिर्फ उन्हीं फलों को चुन चुन कर खाना पड़ता है।
तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह फल प्राप्त हो, हर दिन पेट भरा ही हुआ हो। तो ये सिर्फ फल पे, जो वन में जो मिलने वाले फल फूल हैं उसी पर जीवन निर्वाह करना पड़ता है। जबकि राम जी को लगता है कि सीता माता तो वो महलों में पली बढ़ी है, तो हर प्रकार के भोजन, दिव्य भोजन करने का की आदी हैं वो, तो किस प्रकार से फल फूल पर जीवित रह पाएंगी। और वह भी ऐसा नहीं है कि हर दिन मिल ही जाएगा। तो वो सीता माता को वन की इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। साथ यह भी बताते हैं कि सीते वहाँ जटा का भार सर पे रखना होता है, वलकल वस्त्र पहन के रहना होता है। इसके अलावा तीनों समय में स्नान करने का नियम है वहाँ पर। और वनवासियों के लिए यह भी नियम है कि अपने द्वारा चुने हुए पुष्पों से देवताओं की, पितरों की नित्य पूजा करनी होती है, बिल्कुल शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से। और तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने भूख पर जो होता है वो नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फल फूल, थोड़ा बहुत जो अन्न फल फूल मिलेगा उसी पर जीवन निर्वाह करना होगा। तो कहने के लिए ये सब बातें कि वन में 14 वर्ष बताना ये सुनने की बात नहीं है, बल्कि एक एक दिन भी बिताना वन में इतना आसान नहीं होगा। ऐसा राम जी का भाव होता है सीता माता से कहने का। और वह इसीलिए वन के जो तमाम कष्टकारी चीज़ें हैं उनको वह बताते हैं कि भूखे रहना, अपनी शक्ति के अनुसार उपवास करना भी होगा, भूखे रहना होगा, ये जंगली पशुओं का सदैव डर लगा रहेगा, सींग रहते हैं, उसके गर्जना बहुत ही भयंकर होती है, सींग का डर होता है, मत वाले हाथी घूमते रहते हैं। इस प्रकार से वो बहुत तमाम जो वन के कष्ट होते हैं उनसे वह सीता माता को अवगत करा रहे हैं। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीता माता को कोई अंधकार में ना रखें, कि वह उन्हें अपने साथ वन में ले जाएं। उन वन में चलने का तो सीता माता को मन है, परंतु ऐसा ना हो जाए कि बाद में इस सीता माता को कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े वन में। इसीलिए राम जी उन्हें सब कुछ साफ साफ कह रहे हैं और उनसे कहते हैं कि ये भामिनी, तुम्हें यहीं रहना, मेरे हिसाब से तुम्हारा यहीं रहना ठीक होगा, क्योंकि वन में बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना होता है, कष्ट ही कष्ट अधिक होते हैं, ऐसा श्री रामचंद्र जी कहते हैं। अब माता सीता उनकी बातों को पूरा ध्यान से सुन रही हैं, परंतु माता सीता भी, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है कि उनका स्वभाव जो है वो स्वयं का निर्णय लेने वाली स्त्री हैं और वह बहुत समर्थ है अपने निर्णय पर। उन्हें विश्वास है राम जी के ही, जैसे राम जी को अपने निर्णय पर विश्वास है तो माता सीता को भी अपने निर्णय पर उतना ही विश्वास है। तो अब माता सीता क्या निर्णय लेंगी, वह राम जी को किस प्रकार कन्विंस करेंगी, किस प्रकार उनसे यह बात मनवाएंगी कि वह वन में जाने की सामर्थ्य रखती हैं, अर्थात उन कष्टों को सहने का सामर्थ्य रखती हैं। यह बातें वो कैसे राम जी से को समझाएंगी, ये सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। और मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस किसी को भी वाल्मीकि रामायण कथाएं पसंद हो उन्हें आप ये वीडियोज़ अवश्य फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।